नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अक्षर हिंदी पर। आज हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करेंगे जो हमारे समाज के भविष्य को प्रभावित कर रही है। यह कहानी है आज के किशोर की, एक ऐसी पीढ़ी की जो डिजिटल दुनिया और वास्तविक जीवन के बीच में फंसी हुई है। दो शब्द हैं, दो विचारधाराएं हैं, उनके जीवन को चुपचाप तबाह कर रही हैं। पहले इंसेल और दूसरी मर्दानगी। यह कोई साधारण बातचीत नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक सवाल है कि हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस गंभीर मुद्दे की छानबीन। सबसे पहले इंसेल। यह शब्द सुनने में अजीब लग सकता है। 1990 के दशक में एक कनाडा की छात्रा एलाना ने इनवॉलेंट्री सेलिबेट यानी अनैच्छिक ब्रह्मचारी नाम से एक समुदाय शुरू किया था। मकसद था अकेलेपन से जूझ रहे लोगों को जोड़ना। इसमें वे लोग आते हैं जो न चाहते हुए भी ब्रह्मचारी थे, यानी जिन्हें अपना ब्रह्मचर्य तोड़ने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए ब्रह्मचारी रह गए। लेकिन आज आज यह एक जहरीली ऑनलाइन दुनिया बन चुकी है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2021 की एक रिपोर्ट कहती है कि इंसेल समुदाय में ज्यादातर 18 से 25 साल के युवा हैं और कई किशोरावस्था से ही इसके चंगुल में फंस जाते हैं। इस व्यवस्था का आधार है ब्लैक पिल दर्शन। यह कहता है कि आपकी जिंदगी, खासकर प्यार और सम्मान, सिर्फ आपके चेहरे, कद या जेनेटिक्स पर टिकी है। अगर आप चैड यानी आकर्षक, आत्मविश्वासी पुरुष नहीं हैं तो आप हारे हुए हैं। और दोष महिलाओं का। उन्हें स्टेसी कहकर ताने मारे जाते हैं। यह विचारधारा किशोरों को यह सिखाती है कि उनकी असफलता का कारण वे खुद नहीं बल्कि समाज और महिलाएं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। इंसेल हिंसा को जायज ठहराता है। 2014 में एलियट रॉजर ने कैलिफोर्निया में 6 लोगों की जान ली। 2018 में टोरंटो में एलेक मिनासियन ने 10 लोगों को कुचल दिया। दोनों ने इसे इंसेल से जोड़ा। यह कोई खेल नहीं है, यह एक खतरनाक जाल है जो किशोरों को नफरत और हिंसा की ओर ढकेल रहा है। और दूसरा है मर्दानगी। यह पुरुषत्व का वह रूप है जो कहता है, रो मत, कमजोर मत दिखो, शक्ति दिखाओ, चाहे हिंसा से ही क्यों ना हो। किशोरों को बचपन से सिखाया जाता है कि मर्द बनने के लिए भावनाएं दबानी होंगी। यूके के एक सर्वे में 58% किशोर लड़कों ने कहा है कि उन्हें मजबूत दिखने का दबाव है। 34% ने माना है कि वे अपनी भावनाएं छिपाते हैं। यह दबाव हिंसा में बदलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि पुरुषों में हिंसक व्यवहार महिलाओं की अपेक्षा 4 गुना अधिक पाया जाता है। भारतवर्ष में भी, जहां मर्दानगी को सम्मान से जोड़ा जाता है, किशोर झगड़ों और बदले की भावना में उलझे रहते हैं और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। अमेरिका में पुरुषों की आत्महत्या की दर महिलाओं से 3.5 गुना ज्यादा है। किशोर मदद नहीं मांगते क्योंकि यह उनकी मर्दानगी पर सवाल उठाता है। यह इंसेल और मर्दानगी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों किशोरों को यह सिखाते हैं कि उनकी कीमत उनकी मर्दानगी से है। सोशल मीडिया इसे और बढ़ाता है। प्यू रिसर्च सेंटर की 2023 की रिपोर्ट कहती है कि 41% किशोरों का आत्मसम्मान सोशल मीडिया से प्रभावित होता है। इंसेल समुदाय इस असुरक्षा को भड़काते हैं। मर्दानगी कहती है कि हिंसा से जवाब दो, नतीजा हिंसा और अलगाव। कुछ तथ्य देखिए। यूएस में इंसेल से जुड़े 50 से ज्यादा हमलों में 100 से ज्यादा लोग मारे गए। भारत में निम्हांस की रिपोर्ट कहती है कि 18% किशोर लड़के अवसाद से जूझते हैं, लेकिन सिर्फ 5% ही ऐसे हैं जो मदद मांगते हैं। यूके में 2022 में 49,000 चाकू अपराध दर्ज हुए। यह संयोग नहीं है, यह एक पैटर्न है। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई है, एडोलसेंस। इसमें जेमी का किरदार भी इसी का उदाहरण है। ऑनलाइन अपमान को उसने अपनी मर्दानगी पर हमला माना और हत्या कर दी। यह काल्पनिक नहीं है, बल्कि हमारी हकीकत का आईना है। यह सिर्फ किशोरों की समस्या नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। एक किशोर जो इंसेल और मर्दानगी के जाल में फंसता है, वह न केवल खुद को नुकसान पहुंचाता है बल्कि समाज को भी खतरे में डालता है। हिंसा बढ़ती है, महिलाओं के खिलाफ नफरत बढ़ती है और हमारा भविष्य
अंधेरे में चला जाता है। हमें कदम उठाने होंगे। पहला, शिक्षा। किशोरों को सिखाएं कि भावनाएं कमजोरी नहीं होती है। दूसरा, ऑनलाइन निगरानी। माता पिता अपने बच्चों की डिजिटल दुनिया को समझें। और तीसरी है मदद। काउंसलिंग और हेल्पलाइन को सुलभ बनाएं। भारत में स्नेहा जैसी संस्था इस दिशा में काम कर रही है। और चौथा, रोल मॉडल। हमें ऐसे पुरुष चाहिए जो सम्मान और संवेदनशीलता का उदाहरण दें। एडोलसेंस के जेमी जैसे किशोर हमें चेतावनी दे रहे हैं। हमारी अनदेखी का परिणाम भयानक हो सकता है। यह समय है कि हम जागें, अपने बच्चों को नफरत और हिंसा की बजाय आत्मविश्वास और सहानुभूति दें। यह सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, यह हमारी कहानी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।